नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिछले वर्ष चमकी बुखार यानी एईएस प्रभावित मुजफ्फरपुर के 5 प्रखंडों में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर जो कार्य किए गए थे उसे इससे प्रभावित सभी जिलों में क्रियान्वित करें। प्रभावित क्षेत्रों में योग्य सभी लाभुकों का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आवास शीघ्र बनाए ताकि उनके बच्चे इस बीमारी से सुरक्षित रह सके। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक अने मार्ग स्थित संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एईएस, जेई, हीट वेव तथा कालाजार को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एईएस से प्रभावित जिलों में प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज में सुदृढ़ व्यवस्था बनाए रखें, साथ ही लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दें। परिवारों को बताएं कि कोई भी बच्चा रात में भूखा ना सोए। इस बीमारी के कुछ भी लक्षण दिखे तो जल्द अस्पताल जाए ताकि समय पर इलाज हो सके। सतत जीविका पार्जन योजना का लाभ भी इन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अवश्य दिलाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी प्रभावित लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए। इसके लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए बचे 3 जिलों कैमूर, खगड़िया एवं बेगूसराय में वैक्सीनेशन कार्य तेजी से पूर्ण करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हीट वेव से प्रभावित होने वाले जिले पूरी तरह अलर्ट पर रहे। अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ रखें। हीट वेव से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक करते रहें। कालाजार उन्मूलन के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कालाजार मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही ना बरतें। वहीं दूसरी ओर समुद्र तट से दूर होने के कारण बिहार महाचक्रवात यास के व्यापक असर से सुरक्षित है। यास का असर भी झारखंड की तुलना में बिहार में कम ही रहने की आशंका है। तटीय इलाके से दूर होने के चलते तबाही मचने की आशंका कम ही है। इससे पहले बिहार में सबसे भयानक तूफान 1975 में आया था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के पटना चैप्टर के अध्यक्ष सब बिहार स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कमेटी के सदस्य एवं CUSV गया के प्रोफेसर प्रधान पार्थ सारथी बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में 2 महीने में चक्रवात विशेष रूप से विकसित होते हैं। एक मानसून से पहले मई में और दूसरा अक्टूबर में। वे बताते हैं कि वर्ष 1989 से 2005 तक बंगाल की खाड़ी में 40 चक्रवात विकसित हुए। इनमें वर्ष 1999 में आया चक्रवाती तूफान बड़ा बलशाली था। वह तट के करीब आने से पहले 2 भागों में बट गया था और दोनों टुकड़ों ने तटों के आसपास बड़ी तबाही मचाई थी। लेकिन उनकी जानकारी में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में वर्ष 2015 में आया चक्रवात भोला सबसे ज्यादा ताकतवर था। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने कहा कि जहां सुपर साइक्लोन आया है वहां से वे 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इस चक्रवात को लेकर इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि यह सुपर साइक्लोन है। यह जिस हिस्से से गुजरेगा वहां तबाही का मंजर छोड़ जाएगा। चक्रवाती तूफान का असर एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर देखने को मिलेगा। वहीं भूवर्ग शास्त्री भी अपने हिसाब से आकलन करने में जुटे हैं। यह तटीय क्षेत्र को प्रभावित तो करेगा ही साथ सतही जल से लेकर भूमिगत जल पर भी खारे पानी का प्रभाव दिखेगा। पीओ के भूगर्भ शास्त्री के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे ने बताया कि तटीय क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होंगे। भू आकृति के दृष्टिकोण से समुद्री तटों पर इसका सीधा प्रभाव होगा। प्रोफेसर पार्थ प्रधान शास्त्री ने बंगाल की खाड़ी में पिछले 4-5 दशकों में विकसित हुए चक्रवातों पर एक शोध पूरा किया है। वे बताते हैं कि यह भले ही बंगाल ओडिशा के लिए सुपर साइक्लोन है, लेकिन बिहार आते आते इसकी ऊर्जा छीन पड़ जाएगी। झारखंड से सटे बिहार के जिलों के अलावा पटना, दरभंगा तक इसका प्रभाव दिखेगा। बंगाल की खाड़ी के अधिकतर चक्रवातों से बिहार में सबसे ज्यादा प्रभाव दक्षिण व मध्य बिहार में ही होता है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज न्यूज 24 पर बने रहें।